Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is Mona Lisa and this is the timetable of physics course completion and chemistry course completion. हम 3 महीने में कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस को कवर करेंगे. ओके, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के. अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड या कुछ भी डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, तो मैंने आपको लास्ट क्लास से एक क्वेश्चन दिया था, उसको आज सॉल्व करेंगे, देन आगे करेंगे. ओके, मैं क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ. क्वेश्चन इज ई नॉट ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर प्लस इज ए. ई नॉट ऑफ कॉपर 2 कॉपर प्लस इज बी. देन उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था कॉपर 2+2 कॉपर क्या होगा. तो आज इट इज ए हाफ सेल रिएक्शन, सो हम हाफ सेल के रिएक्शन के जरिए ही करेंगे. तो पहले लिखिए क्या दिया है, कॉपर 2+2 कॉपर यानी कॉपर 2+2 कॉपर, यानी कि रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ होगा तो गेन इन इलेक्ट्रॉन. देन क्या दिया हुआ है, देन ऑक्सीडेशन कॉपर टू कॉपर प्लस. पर हमें क्या चाहिए, हमें कॉपर प्लस कॉपर 2+2 कॉपर फाइनल रिएक्शन में. ये है कॉपर 2+2 कॉपर, यानी कि ये कॉपर हमें अपनी राइट साइड में चाहिए, तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे. तो रिवर्स करने के बाद क्या आएगा, अगर हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया तो ई नॉट ऑफ कॉपर +2 कॉपर इज -b. ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, कॉपर +1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन हाफ सेल है तो ये गिवन था ए और ये -b. ओके, अब हम देखेंगे कॉपर 2+, ये कॉपर प्लस, यहाँ पे क्या था guys? आज इसको कॉपर प्लस था, यानी कि ये कॉपर प्लस अगर होगा तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तब तो ये कॉपर प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर. ये हो गया हमारा कॉपर 2+2 कॉपर, ये हो गया डिजायर्ड इक्वेशन कॉपर 2+2 कॉपर. अब हम इसकी डेल जी निकालते हैं. तो मैंने क्या बोला था, डेल जी नॉट इक्वल टू डेल जी 1 प्लस डेल जी 2. ओके, देन हम डायरेक्टली एन एफ को निकाल देते हैं, क्योंकि एन भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. ओके, तो नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो जाएगा. मैं इसको पूरी कर ही देती हूँ. एन एफ ई नॉट इक्वल टू N1 F E naught 1 minus N2 F E naught 2. ओके, N यहाँ पे कितना होगा, 2. F तो F ही रहेगा. E naught इक्वल टू माइनस N कितना है यहाँ पे 1, F E naught 1 माइनस N2 कितना है 1, F E naught 2. ओके, अब हम माइनस F को सारे कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं, तो -f अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, 2E0 इक्वल टू E01 प्लस E02. ओके, E01 कितना है, E01 है a, E02 कितना है -b. देन क्या होगा, 2E0 इक्वल टू a माइनस b, E0 इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय 2. ओके, दिस इज द आंसर. उस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है. ओके, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ नॉन स्टिक्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस नॉन स्टिक्वेशन को डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ नॉन स्टिक्वेशन. हमें क्या पता है, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन डेल जी. ओके, ये इम्पोर्टेंट भी है.
ये क्यूसी क्या है? ये क्यूसी रिएक्शन क्वेश्चन है, रिएक्शन क्वेश्चन। ओके, रिएक्शन क्वेश्चन। एंड डेल जी नॉट क्या है? डेल जी नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ओके, अब हम इस इक्वेशन को ओपन करेंगे। डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी टन सी। अगर डेल जी को माइनस एन एफ लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, ये ई सेल एंड ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्लस आर टी लर्न क्यूसी। क्यूसी यानी कि हमने क्या बोला था? एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस अगर हमें एन एफ को डिवाइड कर दूं हर जगह तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ लर्न क्यूसी। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि बाय डिवाइडिंग माइनस एन का एवब इक्वेशन, माइनस एन एफ डिवाइड किया तो ये आया एवब इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको ई और ई नॉट भी लिख सकते हैं। ये जो लॉन था इसको हम लॉग पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, लॉन को लॉग पे कन्वर्ट करने के क्या आएगा? 2.303 लॉग। देखिए हमें 2.303 मल्टीप्लाई करना होगा। ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग क्यूसी को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ओके, इफ हम टेम्परेचर क्या लेते हैं? 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं तो ये क्या आएगा? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू 8.314 आर का वैल्यू। यूनिट हर समय लिखना, टू केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसकी यूनिट है इंटू 298 केल्विन। ओके, डिवाइडेड बाय एन एफ कितना है? 965 96500 कूलम मोल इनवर्स। ओके, देन लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये 965 कहाँ से है? इसको अगर देखते हैं तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालेंगे, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, Na कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू 96500 कूलम मोल इनवर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। ओके, इसको हमने पुट किया कहाँ? यहाँ पे 96500 कूलम मोल इनवर्स। देन हम क्या निकालेंगे? E इक्वल टू ई नॉट ऑफ माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। ये क्या आएगा? जूल पर। ओके, देन क्या था? लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ओके, देन इसको जूल पर कूलम क्या है? जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट।
E is equal to E naught of minus 2.303 and minus point E इक्वल टू ई नॉट ऑफ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये पूरा क्वेश्चन को, तो क्या आएगा 0.0591 okay divided by n log p divided by r product divided by reactant. This is the final equation. ये हमारा है, ये कहाँ सेटिस्फाई होगा? ओनली एट टेम्परेचर 290. ये इम्पोर्टेंट है बहुत, हर समय ये काम, दिस इक्वेशन, और ये है हमारा ओके. अब हम देखते हैं ई नॉट वर्सेस ई. ई और ई नॉट में क्या डिफरेंस? ई नॉट और ई. ई इज कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट. ये क्या है? ई नॉट क्या है? कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट. कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट. ओके, ये क्या? ये किस लिए चाहिए? रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ ए सेल. रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ ए सेल. ओके, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर, ये क्या करता है? इसका फंक्शन डिफाइन वेदर ए सेल इज पॉसिबल और नॉट. मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि ई नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा सेल पॉसिबल है या नहीं पता चलेगा. डिफाइन वेदर ई नॉट को पॉजिटिव होना चाहिए एक सेल के फंक्शन करने के लिए. ओके, डिफाइन वेदर ए सेल इज पॉसिबल और नॉट. Okay, this is the difference between E naught and E. अब हम जो इक्वेशन हमने निकाला था यहाँ यहीं पे, इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखते हैं. एट इक्विलिब्रियम. ओके, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम डेल जी इज इक्वल टू 0 एंड ई सेल is equal to 0, but E naught cell is not equal to 0. Okay, but E naught cell is not equal to 0. अब हम लिखेंगे डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू सी. ओके, तो डेल जी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? डेल जी 0 हो जाएगा, डेल जी नॉट प्लस ये क्यू सी क्या हो जाएगा? ये के सी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा. ओके, आर टी लॉन के सी, और हम लॉन के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं. तो क्या आएगा? तो अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो एल जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के इक्विलिब्रियम, मैं इसको लिख देती हूँ क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है. ओके, ऑफ डेल जी नॉट, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेल जी नॉट. ओके, ये क्या था? डेल जी. एट इक्विलिब्रियम हम ई सेल को देखें, इक्विलिब्रियम ई नॉट को देखें, तो ई नॉट को देखेंगे. ई सेल मैंने क्या बोला था? ई सेल तो 0 होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ई सेल, this is our formula. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log product by reactant. Okay, इसको हम यहीं पे लिखेंगे. E cell equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log product by reactant. Okay, E cell तो क्या होगा? E cell 0 हो जाएगा. Okay, E cell क्या होगा? 0 हो जाएगा.
हम जीरो पुट कर, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 divided by n log k equilibrium. Okay. तो क्या था, e naught of e naught equal to 0.0591 divided by n log k equilibrium. हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, log equilibrium is equal to n e naught divided by 0.0591. Okay, then log k equilibrium is equal to, अगर log का बेस क्या है 10 है, अगर log k equilibrium हम निकालेंगे तो ये साइड 10 के पावर में आ जाएगा, 10 to the power n naught divided by 0.059. This is our required, और this is our required formula. Okay, हमने कितने फॉर्मूला देखे यहाँ से, आप इसको डिराइव भी कर सकते हो साथ साथ. ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और दूसरा ये डेल जी का फॉर्मूला है एट इक्विलिब्रियम, एंड तीसरा ये के इक्विलिब्रियम का. ओके, एक नोट लिखिए, हमें पता है डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. तो फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने का कंडीशन क्या है, फॉर ए रिएक्शन to be spontaneous, to be spontaneous at concentration other than standard, यानी कि E0 पे नहीं, other than standard. कंसेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं हो, जब नहीं होगा तो क्या होगा कंडीशन, डेल जी को लेस देन जीरो और डेल जी नेगेटिव होना चाहिए. हेंस अगर डेल जी नेगेटिव होगा तो माइनस एन एफ ई इज लेस देन जीरो, तो ई क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो. कंडीशन हमें क्या है, ई को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा एंड डेल जी को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो. ओके, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस. ओके, डेल जी को नेगेटिव होना पड़ेगा यानी कि लेस देन जीरो, एंड ई को ईएमएफ को ग्रेटर देन जीरो होना. एक एग्जांपल देखते हैं अब, इसमें सारी ये सारी इक्वेशन की यूज आ जाएंगे समझ में भी. एक क्वेश्चन, E naught of given zinc to plus 2 zinc is minus 0.7 volt. Okay. E naught of copper to plus 2 copper is 0.34 volt. Construct, क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन है. Construct a cell from given data. Given data with 2 पे क्या है, calculate, ये सी है, calculate a calculate its E naught. इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट इस ई नॉट. ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log k इक्विलिब्रियम गिवन दैट. इसने क्या पूछा है, log इक्विलिब्रियम पूछा है. गिवन क्या है, गिवन दैट डेटा क्या गिवन है, 2.303 RT divided by F is equal to 0.
ये है क्वेश्चन। तो क्या क्या गिवन है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, देन और क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में ये गिवन है। हम इसमें से आंसर निकालेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए, ये क्या है, Zn 2 + 2 Zn यानी कि रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ है यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंस्ट्रक्ट ए सेल फ्रॉम गिवन डाटा। हमें एक सेल कंस्ट्रक्ट करना है। हमने क्या लास्ट क्लास पढ़ा था कि जिस अगर दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल पे होंगे तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो कैथोड होगा। तो इसमें से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसकी है, 0.34 वोल्ट, यानी कि कॉपर 2 + 2 कॉपर हमारा हो गया कैथोड एंड जिंक हो गया हमारा एनोड। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा यानी कि रिवर्स हो जाएगा। देखिए, तो हमारा ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल था कॉपर का, सो कॉपर हो गया हमारा कैथोड, यानी कि ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कैथोड में ये रिएक्शन होगा इज 0.34 वोल्ट। देन एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ई नॉट ऑफ जिंक टू जिंक 2+ होगा ऑक्सीडेशन, पर हमें गिवन क्या है, जिंक 2 + 2 जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.70, को हम रिवर्स कर देंगे 0.7 वोल्ट। ओके, हमें कैथोड और एनोड पता चल गया। तो अब हम इजीली सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बिट 1 का आंसर क्या होगा, एनोड, हम मैंने क्या बोला था, सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड। तो एनोड पे क्या है, ई नॉट ऑफ, ई नॉट नहीं लिखना, क्या होगा एनोड पे, जिंक टू प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 + 2 copper. Okay, this is the cell representation. Okay, then bit 2 क्या पूछा था, कैलकुलेट इट्स ई नॉट। ई नॉट हम निकालेंगे, सो हम लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे, लेफ्ट यानी कि जिंक टू प्लस ई नॉट ऑफ जिंक टू प्लस प्लस ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर, ये दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। तो क्या होगा बिट 2 पे, ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर। ओके, ई नॉट ऑफ जिंक टू प्लस क्या है, 0.7 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, तो ये क्या आएगा 1.1। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग इक्विलिब्रियम। लॉग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, ई सेल 0 होगा एंड डेल जी 0 होगा। ओके, तो हम निकालेंगे इसको हमारा गिवन कंडीशन है, पहले हम गिवन कंडीशन को लिख देते हैं। गिवन दैट 2.303 RT divided by F is 0. हमें क्या पता है, E इक्वल टू ई नॉट ऑफ माइनस 2.303 RT divided by NF log के इक्विलिब्रियम। इसको हम पहले लॉग के ही लॉग क्यू लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी पुट नहीं किया। एट इक्विलिब्रियम, एट, ये कहाँ से आया पता चला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर को स्टैंडर्ड ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, ये देखिए, दिस इज okay, E cell is equal to E naught cell minus RT by NF ln QC। मैंने क्या किया था, ln को सिर्फ ओपन कर दिया है, ln को log पे कन्वर्ट कर, ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड यानी कि एट टेम्परेचर 8 के, तो देखिए एट इक्विलिब्रियम
क्या होगा, ई सेल को 0 पुट कर देंगे, ई नॉट माइनस 2.3 RT डिवाइडेड बाय NF। यहीं पे लॉग जो Q था इसको हम K इक्विलिब्रियम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम का कंडीशन पुट। ओके, तो क्या आएगा, ई नॉट इक्वल टू 2.303 RT divided by F NF log K इक्विलिब्रियम। ओके, हमारे गिवन कंडीशन क्या था, 2.303 RT डिवाइडेड बाय F। तो ये क्या है, 2.303 RT डिवाइडेड बाय F। ओके, ये N नहीं है, तो इसको इसको क्या दिया गया है, 0.06 दिया गया है। तो बचा क्या, N एंड लॉग इक्विलिब्रियम। ओके, हमें क्या चाहिए, लॉग के इक्विलिब्रियम चाहिए। ई नॉट हमने क्या निकाला था पहले क्वेश्चन में, नॉट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ओके, तो हम पुट करेंगे n ई नॉट डिवाइडेड बाय 0.06, देन log k equilibrium is equal to 1.10 volt to n divided by 0.06। तो n कितना है यहाँ पे, चेंज इन इलेक्ट्रॉन 2 है, क्योंकि क्या दिया गया है, ये फुल सेल रिएक्शन है और जिंक 2 प्लस टू जिंक एंड कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। तो n इज इक्वल टू 2 log k equilibrium 1.1 into डिवाइडेड बाय 0, ये क्या आया है, 36.6। ओके, हमें के इक्विलिब्रियम चाहिए, के इक्विलिब्रियम इक्वल 10 टू द पावर 36.6 दैट 0.6। ओके, अब समझ में आया कैसे हुआ, बहुत इजी है, कुछ नहीं, सिंपल इसको क्वेश्चन को और इस फॉर्म। ओके, देन हम एक और एग्जांपल देखते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ई नॉट ऑफ SN4 plus 2 SN2 plus E 0.7 volt, E naught of SN2 SN2 plus is 0.3 volt. K equilibrium is SN4 plus 4 electron S solid. Calculate log हमें इस इक्वेशन पता चल गया होगा कि ये है एक हाफ सेल। ओके, दिस इज ए हाफ सेल रिएक्शन। इसको आप होमवर्क ले लो, तो नेक्स्ट क्लास पे करके आना। ओके, हाफ सेल यानी कि आप समझ रहे हो ना, हाफ सेल यानी कि अगर ये ए बी की हुआ तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड, दिस इज एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल को हम हाफ सेल बोलते हैं। ये कंप्लीट सेल को फुल सेल बोलते हैं, फुल सेल। और अगर सी पे हुआ होगा यानी कि ओनली रिडक्शन हुआ होगा तो कैथोडिक हाफ सेल कैथोडिक हाफ सेल, कैथोडिक कंपार्टमेंट, कुछ भी बोल सकते। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल के बारे में। okay? बहुत वैरायटीज का हाफ सेल होता है, एक एक टाइप को, टाइप्स ऑफ हाफ सेल। टाइप ऑफ हाफ सेल, पहला टाइप क्या है, इसमें और एक चीज लिखना,
इस टाइप्स आने से पहले बाय डिफॉल्ट वी आर डीलिंग विथ कैथोडिक कंपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट, यानी कि हम सारे के सारे जितने टाइप के हाफ सेल देखेंगे सबकी हम कैथोडिक हाफ सेल ही देखेंगे। अगर मिक्स्ड हो जाएगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे कैथोडिक हाफ सेल होगा वैसे ही इसकी एनोडिक हाफ सेल भी होगा। तो हम बाय डिफॉल्ट हम सबकी कैथोडिक हाफ सेल देखते हैं, यानी कि रिडक्शन देखते हैं। बाय डिफॉल्ट वी आर स्टडिंग कैथोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट लेते हैं। अब जाते हैं पहले टाइप के हाफ सेल के बारे में, जो है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये क्या है पहला टाइप का? मेटल आयन हाफ सेल। हमें नाम से ही पता चल गया है कि जो मेटल होगा उसकी मेटल आयन प्रेजेंट होगा। कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट, दिस इज इलेक्ट्रोड ये होगा इसकी आयन। अगर ये हम लेते हैं जिंक, तो ये यहाँ पे क्या होगा? जिंक ये है मेटल और ये उसकी मेटल आयन। तो एग्जाम्पल क्या होगा? मैंने क्या कहा था? बाय डिफॉल्ट वी आर टेकिंग कैथोडिक हाफ सेल, तो रिडक्शन हुआ होगा जिंक 2+2 जिंक। ओके, इसको हम और बेहतरीन तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बेटर रिप्रेजेंटेशन, बेटर रिप्रेजेंटेशन बेटर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? जिंक 2+ aqueous टू जिंक सॉलिड, यानी कि इसके स्टेट मेंशन करके। ओके, तो रिएक्शन क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा। रिएक्शन रिएक्शन क्या हुआ होगा? जिंक 2+2 रिडक्शन हुआ है जिंक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। दिस इज द कैथोडिक कंपार्टमेंट रिएक्शन। तो अब हम इसकी दिस हाफ सेल की नॉन्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हम क्या देखेंगे? नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन पे अगर हम देखेंगे तो क्या फॉर्मूला था? E is equal to E naught of minus 0.0591 divided by N log product by reactant। ओके, ये जो log product by reactant ये हमेशा आपकी इक्वेशन से ही आना चाहिए, यानी कि आप हमेशा इस प्रोडक्ट को इस रिएक्टेंट के साथ ही कंपेयर करेंगे। ये क्या है? एक्वस है, ऐसा स्टेट्स लिखना, ये सॉलिड है। ओके, अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन से लिख देंगे इसको प्रोडक्ट इसको रिएक्टेंट, ये गलत हो जाए। ओके, हमेशा सही नहीं होगा। तो इसको नोट बनाकर लिख दीजिए, नोट बनाकर लिख, ऑलवेज राइट द product upon reactant, product upon reactant from reaction। रिएक्शन पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट एंड नॉट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन, एंड नॉट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन। ओके, इस रिप्रेजेंटेशन से हमें नहीं लिखना है प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, हमें इस रिएक्शन से लिखना है। ओके, देन हम क्या लिखेंगे? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। तो ये क्या आएगा? ई नॉट माइनस 0, ये 1 था, 0.0591 डिवाइडेड बाय एन क्या है? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, दिस इज एन 2। तो हम 2 पुट कर देंगे, 2 लॉग आई एम सॉरी, प्रोडक्ट क्या है?
ये जिंक सॉलिड प्रोडक्ट है एंड जिंक 2+ रिएक्टेंट है। तो क्या लिखेंगे? concentration of zinc solid open concentration of Zn2+ aqueous। और यहाँ पे एक नोट लिखिए concentration of pure solid and liquid is constant so effect is nullified। यानी कि ये जो कंसेंट्रेशन जिंक सॉलिड सॉलिड की कंसेंट्रेशन है ये कांस्टेंट है, सो इसका इफेक्ट नॉलिफाई हो जाएगा। हम इसके जगह 1 पुट कर सकते। ओके, ये नॉलिफाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.59051 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 बाय, क्योंकि ये जिंक सॉलिड था उसका कंसेंट्रेशन 1 नहीं, उसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट होगा तो उसका इफेक्ट नॉलिफाई हो जाएगा, इसलिए हम 1 लिख। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल आयन हाफ सेल। इसको एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक कॉपर electrode is dipped in 0.1 molar copper sulfate solution, assuming that salt is 90% dissociated. Calculate reduction potential of cell at 25 डिग्री। और क्या गिवन क्या है? गिवन है क्वेश्चन में E naught of copper 2+2 copper is 0. ये था क्वेश्चन। क्या है? A copper electrode is dipped in 0.1 molar copper sulfate solution। ये देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड एंड इसकी सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि ये Cu2+ CuSO4 2-। तो हमें यहाँ यही से क्या पता चल गया कि ये एक मेटल आयन हाफ सेल है। ओके, assuming that salt is 90% dissociated, calculate reduction potential of cell at 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये हमें स्टैंडर्ड कंडीशन दे दिया, यानी कि 298। तो हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। क्या होगा? ये कॉपर 2+ से कॉपर आया है, यानी कि रिडक्शन हुआ है, तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन कॉपर। अब हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है। और ये चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? N2 है। तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉलिड है और ये एक्वस। तो प्योर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो E is E नॉट कितना है? E नॉट गिवन है 0.34 वोल्ट। 0.4 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर। ओके, तो अब क्या होगा? 0.34 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय log 1.1 बाय 0.09। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
E is equal 0.3. ओके, इसमें से E क्या है? 0.031. ओके, क्या और गिवन था? Assuming that salt is 90% dissociated. तो 90% डिसोसिएट यानी कि अगर कॉपर सल्फेट इक्विलिब्रियम विथ कॉपर 2 प्लस प्लस और 2 माइनस, अगर ये 90% डिसोसिएट हुआ यानी कि अल्फा क्या होगा? अल्फा इज इक्वल, इसका कंसंट्रेशन क्या गिवन था? 0.1 मोलर गिवन था। तो ये अगर 0.1 होगा 90% डिसोसिएट हुआ यानी कि अल्फा में मिल गया 0.09, तो ये क्या आएगा कंसंट्रेशन? 0.09, ये हो जाएगा 0.9। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो हमने आज क्या देखा? तो हम देखे मेटल मेटल आयन हाफ सेल के बारे में। अब नेक्स्ट टाइप इज गैस आयन हाफ सेल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ। ओके, तो आज हम पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे गैस आयन हाफ सेल एंड और अदर टाइप के बारे में भी देखेंगे। थैंक यू।